हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोबाइल वाला टीचर 24 क्लास 8। तो पिछले क्लास में हमने देखा कि किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। हमने आप लोगों को टास्क दिया था और उम्मीद करते हैं कि आपने बनाया भी होगा इसको। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन हम लोग इसका देख लेते हैं। जैसे 56259075 ये सब है, तो कोई एक मैं सॉल्व करता हूँ। जैसे 9075 अब इसको चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो इसको करना है किस मेथड से? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें हमने आपको बताया कि पहले आपको क्या करना है, C9075 है। अब हमको पहले 2 से चेक करना है, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, है ना। इस तरीके से हमको डिवाइड करते जाना है। ठीक है, ओनली प्राइम नंबर्स, नॉट एनी अदर, माइंड इट। इस तरीके से तो 2 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में न 0 है, न 2 है, न 4 है, न 6 है, न 8 है ना। इनमें से कोई डिजिट नहीं है, इसलिए 2 से नहीं लगेगा। 5 है तो 3 और 5 से और 7 से डिवाइड होने का चांस है। तो पहले हम लोग 3 से चेक कर लेंगे। 3 3 जा 9, 0, 3 2 जा 6, कैरी 1 बचा इसमें से। 7 में से 6 माइनस करेंगे, 1 आएगा। 1 को 5 के साथ कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, कंबाइन करेंगे, तो ये हो गया 15। 3 5 जा 15। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं कि लास्ट में फिर 5 है, तो 3 से चेक करेंगे। 3 1 जा 3, 0 तो हो जाएगा, लेकिन ये 25 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि ये अब 3 से नहीं कटेगा। तो नेक्स्ट, लास्ट में 5 है तो किससे चेक करेंगे? 5 से चेक करेंगे। 5 6 जा 30। फिर अब 2 डिजिट का हम लोग कर रहे हैं, तो बीच में क्या देंगे? 0। 5 5 जा 25। ठीक है, तो जब दो दो का हम एक बार में कट जा रहा है, तो बीच में एक 0 यूज करेंगे, याद रखने का। फिर लास्ट में 5 दिख रहा है, फिर ये 5 से कटने का चांस है इसको। 5 1 जा 5, 2 कैरी आया, 1 कैरी आया, 1 0 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। ठीक है, कट गया। अब ये किससे कटेगा? 11 से। 7 से नहीं कटेगा, उसके बाद किससे कटेगा? ये 11 से, क्योंकि 11 11 जा 1 2 1। देखो 11 से मल्टीप्लाई करना एकदम आसान है, बस 2 है तो बस इस तरीके से लिखेंगे 1 2 1। अगर 3 3 डिजिट है, 3 3 11 है, हाँ, तो हम लोग 3 तक जाएंगे। 1 2 3, उसके बाद 2 1। हाँ, अगर मान लो 4 है, 1 1 1 1, और मल्टीप्लाई करना है 1 1 1 1 से, तो हम लोग 4 तक जाएंगे। 1 2 3 4, फिर 3 2 1। इस तरीके से जितना भी रहेगा उतना। ये 8 क्लास का है ना। 8 क्लास का वीडियो डालेंगे तो उसमें भी इसको डालेंगे। अगर पूरा और भी है, इसके ढेर सारे फंक्शंस हैं, तो सबकी जानकारी अगर लेनी है तो वो वीडियो जरूर देख लेना। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि 9075, इसका हो गया 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11। अब पेयरिंग करेंगे तो क्या देख रहे हैं? 11 का पेयर है, 5 का पेयर है, बट 3 का पेयर नहीं है। अब 3 का पेयर नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सिंस 3 is
not in pair, that's why we can say that 9075 is not a perfect square number. Perfect square number. ओके, क्लियर? इसी तरीके से और जो भी अगर नहीं बनेगा तो वो मेरे को कमेंट में बता देने का, ठीक है? फिर अगले क्लास में मैं कर दूंगा। तुम लोग कमेंट करने की आदत डालो, है ना? कमेंट कर कर पूछने की आदत डालने का, है ना? इट्स अ गुड हैबिट। इससे लगेगा कि हमको कि तुम लोग फॉलो कर रहे हो, ठीक है? सो दैट ईच नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड। अब सेकेंड में हम लोग आते हैं, कह रहा है कि सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, पहले शो करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। ठीक है, अगर इन केस in each case अच्छा, फाइंड द नंबर होल स्क्वायर इज गिवन, है ना? हर केस में उस नंबर को बताना है जिसका ये स्क्वायर है। ठीक है, तो जैसे हमारा क्वेश्चन पहला है 1225, तो पहले इसको हम लोग चेक करेंगे। 1225, लास्ट में 5 दिख रहा है, पहले 3 से ट्राई करेंगे। 3 4 जा 12, लेकिन 25 नहीं कट रहा है, इसका मतलब 5 से ट्राई करेंगे। 5 2 जा 10, 2 कैरी आया, 2 2 22, 5 4 जा 20, फिर 2 रिमेनिंग बच गया, तो 2 5 25, तो 5 5 जा 25। ठीक है, फिर 2 4 5 आ रहा है, तो अब इसको फिर चेक करेंगे हम लोग। 3 से तो लगेगा नहीं, तो बचा कौन? 5। 5 4 जा 20, 5 9 जा 25। इज दैट क्लियर? अब ये तो 7 का स्क्वायर का है, 7 7 जा 49, तो हो गया 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसका पेयर करेंगे, तो पेयर देख रहे हैं ये है, इसका मतलब है इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। अब पावर सेम हो तो बेस क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 5 इंटू 7 टू द पावर 2, इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है? 35 का स्क्वायर। ठीक है, अब 35 का जिसके लास्ट में 5 होता है ना, उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। जैसे सपोज करो हमारे पास 15 है ना? 15 का स्क्वायर हमको निकालना है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसको एक बढ़ा दो, 2 कर दो। ठीक है, 5 का स्क्वायर इधर लिख दो 25। ठीक है, और फिर इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। उसी तरीके से जैसे 25 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे? 25 लिख देंगे और 2 के ऊपर 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6। ठीक है, अगर 35 का स्क्वायर निकालना है तो कितना लिख देंगे? 25, 3 के ऊपर कौन होता है? 4, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 जा 12। उसी तरीके से 45 का स्क्वायर निकालना है, क्या करेंगे? 25 लिख देंगे, अब 4 के ऊपर कौन होता है? 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20। ठीक है, तो किसी का भी लिख सकते हैं 30। ठीक है, इस तरीके से फटाफट फटाफट अपना प्रैक्टिस कर लेने का, 65 75 किसी का भी, है ना? इनफैक्ट जैसे 1 2 5 है ना? अगर आप इसका भी निकालना है
तो हम लोग इसको 25 तो लिख देंगे 5 का, और ये 12 है, 12 और ऊपर में कौन होगा 13, तो 12 13 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो खैर ये एक छोटा सा ट्रिक था, उसको दिमाग में रखने का। अब सेकेंड 5929, ठीक है, इसको चेक करते हैं हम लोग। ये तीसरा नंबर है 5929, इधर लाए 5929, 3 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, 3 1 जा 3, 2 कैरी आया 9, 3 9 जा 27, 2 कैरी बचा, 29 में से 27 गया तो 2 बचा, 2 2 22, 22 3 7 जा नहीं कटेगा, क्योंकि 1 आएगा, 21 में से 22 में से 21 जाएगा, तो हमारा 1 और 9 19 हो जाएगा, तो इससे कटेगा नहीं। तब इसके बाद कौन है लास्ट में, 7 के टेबल में भी 9 आता है ना, तो हम लोग 7 से ट्राई करेंगे, 7 7 जा 49, कितना बचेगा, 7 7 जा 7 8 जा 56, है ना, 3 59 में से 56 माइनस करो, कितना हो जाएगा, देखो ज्यादा कैलकुलेशन ब्रेन से करने का है ना, तब दिमाग फास्ट चलेगा। तो 59 में से 56 माइनस करो, 3 बचा, 3 2 32, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, कितना बचेगा 4 4 9 जा 49, 7 7 जा 49, कट गया, तो अब हम लोग 7 से लगाएंगे, 7 8 जा 56, 7 4 जा 28, 7 7 जा, क्लियर। अब फिर एक बार 7 से चेक करेंगे, 7 1 जा 7, एक कैरी आया 14 हो गया, 7 2 जा 14, 7 1 जा, क्या देख रहे हैं ये 11 का है, 11 होगा, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11, पेयर में दिख रहा, इसको हम लोग उसी तरीके से जैसे ऊपर किए 7 स्क्वायर 11 स्क्वायर, 7 बाई 11 स्क्वायर मीन्स ये कितने का स्क्वायर दिया हुआ है 77 का, है ना, तो लिख सकते हैं 5929 is a perfect square of 5929 is a perfect square of square of 77 या स्क्वायर ऑफ 77, ठीक है। बाकी अपना सब नंबर बनाओ, और जो नहीं बनेगा वो फिर हमको मैसेज करके पूछ लेने का, ठीक है। अब हम 3 में आते हैं, तो थर्ड में क्या कह रहा है, कह रहा है कि बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना, कह रहा है किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, किस छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि दिया हुआ नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, और उसके बाद निकालना है फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर, जो नंबर बनेगा वो नंबर किसका स्क्वायर होगा। 2 क्वेश्चन इसमें छुपा हुआ है, तो पहले हम लोग को बताना है कि किस नंबर को से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, ठीक है। तो जैसे 3 6 7 5, तो पहले हम लोग इसको प्राइम फैक्टर निकालेंगे, थ्री से 3 1 जा 3 1 जा कट जाएगा,
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर 3 से नहीं लगेगा, 5 से, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 2 बचा, 5 5 जा 25। फिर 5 से कट जाएगा, 5 4 जा 20, 5 9 जा 25। अब ये तो 7 का ये है, तो 7 7 जा हो गया। हम लोग इसको क्या करेंगे, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। थर्ड स्टेप हमारा पेयरिंग होता है, पेयर किए, ये रिमाइंडर हो गया। इसका मतलब है कि अगर हम इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो दोनों तरफ 3 लगा दो, 3 6 7 5 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। तो ये हो गया हमारा कितना, 5 3 जा 15, 21 और 1 2, 18 और 2 20, 11। ठीक है, नंबर इतना हो गया। अब ये किसका स्क्वायर होगा, तो 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 इंटू 5 इंटू 7। तो 7 5 जा 35, 35 3 जा 105, 105 का स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि ये पहले का आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का, कि इफ वी मल्टीप्लाई द गिवन नंबर विद 3 देन इट बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर, हाँ, एंड इट बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 105। क्लियर, कोई दिक्कत है ना? अगर किसी तरह की दिक्कत है तो हमको मैसेज करो। एक और बता दूं, 3 3 3 2 थर्ड नंबर है। 3 3 3 2 3 3 3 2। अब देखो ये लास्ट में 2 है तो हम लोग 2 से लगा सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, फिर लास्ट में 6 है, फिर 2 से लगा सकते हैं। 2 8 जा 16, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब लास्ट में 3 है तो अब 2 से नहीं लगा सकते हैं, तो अब 3 से चेक करेंगे। 3 2 जा 6, 2 इसमें से बचेगा कैरी, 2 3 23, कितना होगा 21, फिर 23 तो नहीं लगेगा। अब लास्ट में 3 है, 7 के टेबल में आता है ना, 5 के टेबल में नहीं आता है, तो 7 से ट्राई करेंगे। 7 1 जा 7, ठीक है, कितना बचेगा 1। 7 में से 1 और 3 13 हो गया, तो 7 1 जा 7, कितना बचेगा 6, 6 3 63, 7 9 जा 63, इसका मतलब ये कट जाएगा। तो हो गया 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और 7 9 जा 63। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे, ये फिर इसको चेक करते हैं 7 से। तो 7 1 जा 7, कैरी 4, 11 में से 7 गया तो 4 9 49, 7 7 जा 49। अब फिर क्या देख रहे हैं, फिर 7 से लगा सकते हैं। यहाँ 17 रहेगा ना, 7 1 जा 7 है ना, तो हमारा हो गया
अब इसका प्राइम फैक्टर लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 17, क्योंकि 17 तो प्राइम नंबर है इसलिए हमने डिवीजन स्टॉप कर दिया। अब क्या है, इस नंबर को अगर हम, इसका पेयर है 2 का, इसका पेयर है लेकिन इसका पेयर गायब है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अब लिखेंगे इफ वी मल्टीप्लाई given number with 17, then it becomes perfect square, है ना। अब किसका होगा ये निकालना है, तो उसके लिए मल्टीप्लाई कर दो 2 स्क्वायर 7 स्क्वायर 17 स्क्वायर, ठीक है। 17 टू जा 34, 73 जा 51, 51 में 3 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 54, फिर 51 में 5 ऐड कर दो 56, फिर 51 में 5 ऐड कर दो 56, और यहाँ हो गया 2 इंटू 7 इंटू 7 स्क्वायर। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 17 टू जा 49, 49 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 9 जा 63, 6 आया, 7 4 जा 28 और 2 ये 6, तो 34 हो गया। इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है, 343 का स्क्वायर है ना। तो इट इज अ, अब लिख सकते हैं 5 6 6 4 6 is a perfect square of 343, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में है, नेक्स्ट 4 क्वेश्चन में कि किस नंबर से डिवाइड किया जाए, है ना। तो सेम प्रोसेस रहेगा, बस इसमें जो फैक्टर नहीं होगा ना, इसमें मल्टीप्लाई कर देते थे, इसमें इसी नंबर से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो भी वो पेयर में परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। एक एग्जांपल हम बता दे रहे हैं, 4 का 1, ये 9075 वाला कर दे रहे हैं 2 नंबर, क्योंकि इसका फैक्टर हम लोग अभी ऊपर निकाले हैं ना। हाँ, 3 3 5 3 5 5 11 11, क्या आएगा 3 5 5 11 11। तो अब यहाँ पर उल्टा लिखेंगे, इसका ये ऑड है, बाकी सब पेयर में दिख रहा, ये इसका पेयर नहीं है, तो हम लोग इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। we divide 9075 with 3 to get perfect square number, अब वो किसका स्क्वायर होगा, तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 0 25, 5 इंटू 5 11 इंटू 11, 11 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, तो हो गया 5 इंटू 11 हो गया 55। अगर चेक करना है आंसर तो वो वाला टेक्निक जो बताए हैं, 5 का 25 और 5 के ऊपर कौन है 6,
6 5 से 30 परफेक्ट है दोनों तरफ, इसलिए दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 55। लिख देंगे 3025 is a perfect square of perfect square of 55। is that clear? ठीक है, तो जम के पढ़ो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, जल्दी जल्दी थोड़ा और दोस्तों को भी बताओ यार। ठीक है, तुम लोग थोड़ी मेहनत करो। ठीक है, तब कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज, गुड बाय।